नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, नए साल के आगमन होने जा रहा है। उसके लिए आप सभी को, आपके परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और हेल्दी रहने के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं बात करूंगा हड्डियों से जुड़े हुए एक बहुत कॉमन हेल्थ इशू के बारे में, जिसे हम ओस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या हैं, इसके बारे में बात करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवालों और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। ओस्टियोपोरोसिस ओस्टियोपोरोसिस एक बोन रिलेटेड डिजीज़ का नाम है। अगर हम इसके ओस्टियोपोरोसिस के इंग्लिश नेम के अर्थ के हिसाब से चले तो पोरस बोन्स, जो कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं, उसी को ही हम ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी मानते हैं। ये एक साइलेंट डिजीज़ होता है, शुरू में पता भी नहीं लगता है। शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं रहते, धीरे धीरे हड्डियाँ कमज़ोर होती रहती हैं। जब कभी कई कामों के दौरान या कई बार कुछ हल्के फुल्के एक्सीडेंटल इश्यूज़ के वजह से भी, या कई बार कमर की हड्डी टूट जाए या हाथ के हथेली की हड्डी टूट जाए, बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो जाते हैं शरीर के अलग अलग बोन्स, तो ओस्टियोपोरोसिस बीमारी का पहचान सामने आता है। अगर हम इसके लक्षणों के बारे में बात करें, मैंने बताया ये एक साइलेंट डिजीज़ है। शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं आते। कई बार हाइट का शॉर्ट हो जाना एक लक्षण में आता है। जैसे जैसे हड्डियों का डेंसिटी या मास या स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, वीक हो जाएंगे बोन्स, तो हाइट में फ़र्क आने लगेगा, शरीर झुकने लगेगा, सांस में जल्दी जल्दी सांस लेने की एक स्थिति पैदा हो सकती है। कहीं पर भी हल्का चोट लग जाए तो बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं। मान लो चलते चलते भी कई बार या साइकिलिंग कर रहे हैं, हल्का सा मुड़ने में झुकने में हड्डी क्रैक हो सकती है, और बैक साइड जो एरिया है वो कॉमनली पेन होता रहता है। ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं ओस्टियोपोरोसिस के। अब मैं बात करूंगा इसके कारण या रिस्क फैक्टर के बारे में। ये आमतौर पे इंक्रीजिंग एज का एक डिसऑर्डर है। जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है, ये डिजीज़ बनने की चांसेस बनते रहते हैं। 40 के बाद इसकी संभावना बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। 50 साल के उपरांत या 50 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते महिलाओं में धीरे धीरे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो इम्बैलेंस होने लगता है, कम मात्रा में बनने लगता है। इसके वजह से भी महिलाओं में ये कॉमन ओस्टियोपोरोसिस या कमर दर्द की पहचान से बीमारी सामने आने लगता है। एथनिसिटी भी एक फैक्टर माना जाता है, जिसमें एशियन मूल की महिलाओं में ये बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कई बार ये देखा गया है कि जिनका वजन नेचुरली ज़्यादा है वो भी ओस्टियोपोरोसिस के शिकार हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री में अगर है परिवार में ओस्टियोपोरोसिस की शिकायत, तभी ये बीमारी देखा गया है कि पारिवारिक इतिहास के तौर पे चलता रहता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, ओवर एक्टिव थायराइड या पैराथायराइड या एड्रिनल ग्लैंड के पेशेंट्स को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जिनको बेरियाट्रिक सर्जरी, मतलब चर्बी काटने वाली सर्जरी जो लोग करा चुके हैं, उनको भी बाद में देखा गया है कि ये ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी आ सकती है। जो कैंसर के पेशेंट हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं ब्रेस्ट से जुड़े हुए या प्रोस्टेट से जुड़े हुए, उनको भी अक्सर ओस्टियोपोरोसिस की शिकायत आ सकता है। सेलिएक डिजीज़ या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ वाले पेशेंट्स को भी अक्सर जो है ओस्टियोपोरोसिस का दोष आ सकता है। ब्लड डिजीज़ जैसे मल्टीपल मायलोमा के पेशेंट्स को भी देखा गया है ओस्टियोपोरोसिस। बोन रिलेटेड जो हड्डियों की कमजोरी की बीमारी है, ये आ सकता है। लो विटामिन डी का कंजम्पशन या कैल्शियम की कम मात्रा का कंजम्पशन भी एक कारण माना जाता है ओस्टियोपोरोसिस का। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, सुबह से घर में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं, उन लोगों को भी एक दिक्कत आ सकता है ओस्टियोपोरोसिस का। अत्यधिक टोबैको का यूज़, तंबाकू का सेवन भी इसका कारण माना जाता है। अल्कोहल के
अत्यधिक यूज़ के वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ये सब कॉमनली कारण माने जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। तो बेहतर है अगर कुछ भी आपको ऐसे संकेत शुरू से मिलने लगे हैं तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर के मार्गदर्शन में जाएं। अपने डाइट में भरपूर कैल्शियम का प्रयोग करें, विटामिन डी का प्रयोग करें, धूप जरूर सेकना चाहिए। इन चीज़ों का अगर प्रयोग करेंगे और टाइमली रूटीन ट्रीटमेंट फॉलोअप के साथ में लेंगे तो इसके जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं डिस्क से जुड़े हुए या रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए या सर्वाइकल डिस्क के जुड़े हुए या लंबर डिस्क के जुड़े हुए, ये प्रॉब्लम आपको एक समय पे क्रिटिकल नहीं बनेंगे और आप अपनी पूरी ज़िंदगी लगभग हेल्दी वे से गुजार सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड कुछ कॉमन फैक्ट्स को जो मैंने आपके सामने रखा है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार के किसी भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या चिकित्सा हेतु अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।